मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। ऑपरेशन सिंदूर, आत्मा की शक्ति का रक्षणीय अभियान। एक आत्मिक दृष्टिकोण से सिंदूर, यह शब्द सुनते ही मन में एक लाल रेखा उभरती है। विवाह का प्रतीक, नारी की पहचान, परंपरा का हिस्सा। लेकिन क्या यही सब कुछ है? नहीं, सिंदूर केवल एक सौंदर्य प्रसाधन नहीं, बल्कि एक संस्कार का चिन्ह है। एक घोषणा कि अब इस आत्मा ने अपने भीतर एक नई भूमिका, एक नई चेतना को स्वीकार किया है। ऑपरेशन सिंदूर इसी आत्मिक प्रक्रिया का नाम है, जब आत्मा अपने भीतर के दिव्य स्त्रीत्व और मातृत्व को जागृत करती है और अपने आसपास के वातावरण को भी उसी शक्ति से पोषित करती है। एक सिंदूर, एक प्रतीक जो केवल देह तक सीमित नहीं, यह सिंदूर जो माथे की रेखा में चमकता है, असल में मस्तिष्क के उस केंद्र को जागृत करता है जहाँ आज्ञा चक्र स्थित है। यह वही स्थान है जहाँ से आत्मा अपने विचारों को दिशा देती है। सिंदूर वहाँ लगाया जाता है जहाँ से नारी अपनी संवेदना, शक्ति और संकल्प को संचालित करती है। लेकिन जब हम इसे आत्मा के स्तर पर देखते हैं, तो हर आत्मा, चाहे वह किसी भी देह में हो, इस शक्ति को धारण कर सकती है। सिंदूर तब केवल स्त्री का नहीं रहता, वह बन जाता है मूल चेतना का चिन्ह, जो कहती है अब मैं जागी हुई हूँ और रक्षा संस्कार में स्थित हूँ। 2. जब आत्मा धारण करती है मातृत्व, देह की सीमाओं से परे, मातृत्व कोई शारीरिक प्रक्रिया नहीं, यह एक स्थिति है चेतना की। आत्मा जब किसी की रक्षा का संकल्प लेती है, जब वह करुणा, धैर्य और सहनशीलता में स्थित हो जाती है, तब वह मातृभाव में होती है। ऑपरेशन सिंदूर का मूल यही है, जब आत्मा स्वयं को एक जगत जननी के रूप में अनुभव करती है। यह न कोई सामाजिक ठप्पा है, न कोई परंपरागत जिम्मेदारी, यह आत्मा की पूर्ण शक्ति में प्रतिष्ठा है। 3. ऑपरेशन सिंदूर, एक आंतरिक यज्ञ। हर आत्मा के भीतर एक युद्ध चल रहा है। अज्ञान बनाम जागरूकता, भय बनाम संकल्प, स्वार्थ बनाम सेवा। ऑपरेशन सिंदूर वह आंतरिक यज्ञ है जहां आत्मा अपने विचारों की आहुति देकर एक नया संकल्प उठाती है। मैं अब रक्षक बनूंगी, पोषक बनूंगी, उजाला फैलाऊंगी। यह कोई बाहरी आंदोलन नहीं, यह भीतर की क्रांति है, जहां आत्मा अपने संस्कारों का सिंदूर लेकर आगे बढ़ती है। 4. समय की पुकार। क्यों यह अभियान आज आवश्यक है? आज जब चारों ओर विघटन, असुरक्षा और असंतुलन बढ़ रहा है, तब हर आत्मा को अपने भीतर के दैवीय स्त्रीत्व को पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। हर कोई नया संगठन बनाकर जनता के विश्वास के साथ छल कर रहा है। हर आत्मा को चाहिए कि वह तमाम आश्रमों, देहधारियों से लोभ संवरण करके ऑपरेशन सिंदूर में शामिल हो। अपने जीवन में संवेदना, रक्षा, पोषण और शक्ति के सूत्र फिर से बांध लें, क्योंकि अभी कोई भी मसीहा बाहर से आकर युग परिवर्तन नहीं करने वाला। सिंदूर भरना केवल स्त्रियों का कार्य नहीं, यह हर सजग आत्मा की जिम्मेदारी है। 5. सिंदूर अब एक घोषणा पत्र बन जाए। सिंदूर अब केवल एक बाहरी रेखा नहीं, बल्कि आत्मा की घोषणा बने। मैं खुद में सिमटी हुई अब मातृभाव में जागृत आत्मा हूँ। मैं रक्षिका हूँ, मैं पोषिका हूँ, मैं संकल्प की अग्नि हूँ, मैं ही दिया हूँ, मैं उसकी बाती तो, अपने पथ की रोशनी भी मैं खुद हूँ। ऑपरेशन सिंदूर कोई संगठन नहीं, कोई समूह नहीं, यह एक दिव्य आह्वान है जो हर आत्मा को उसके मूल स्वरूप की ओर बुला रहा है। आइए हम सब अपने भीतर इस अभियान को आरंभ करें और अपने जीवन में वह लाल रेखा खींचें जो केवल माथे पर नहीं, बल्कि संस्कारों की भूमि पर अंकित हो। दोनों संस्कारों को खुद ही सींचना है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार
और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।